यदि आपके पास बुरी आदतें हैं तो सोचिए क्या होगा। वे बढ़ जाएंगी। वे आपके बुरे आदतों को व्यवसाय में भी बढ़ा देंगी। इसलिए सही आदतें होना और आपके सही कौशल होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कौशल सीखे जा सकते हैं। यदि लोग कहते हैं कि वे इसे नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि वे बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं या सीखना नहीं चाहते। हर किसी में सीखने की क्षमता होती है। मेरे विचार में यह कहना कि आप इसे नहीं कर सकते, वास्तव में कोशिश भी नहीं करना है। यदि लोग कोशिश करते हैं और फिर वे कहते हैं कि वे इसे नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन नए कौशल सीखना वही है जो यह कहता है, ये एक नया कौशल सीखना है। तो मुख्य कौशल और आदतों को विकसित करने का हिस्सा यह है कि सबसे पहले विश्वास और मानसिकता आती है। एक आशावादी और दृढ़ मानसिकता को विकसित करना, अपनी क्षमताओं और चुनौतियों को पार करने की अपनी क्षमता में विश्वास करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वास्तव में आज मार्टी और क्रिस जिस बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारी नकारात्मकता है चारों ओर। और अगर आप दृढ़ नहीं हैं, अगर आपको अपनी सफलता की क्षमता पर विश्वास नहीं है, तो आप सचमुच रास्ते में गिर जाएंगे। आप अपनी आस्तीनें नहीं चढ़ाएंगे और थोड़ा गहराई में नहीं जाएंगे। आप भटक जाएंगे। आपको मिल जाएगा, यहां तक कि इन लोगों की बातों पर विश्वास करने के लिए धोखा खा जाएंगे, बजाय इसके कि आप अपनी बात पर टिके रहें। आपके अपने विश्वास के आपके भीतर क्या संभव है, और इस विश्वास के साथ आता है यह विश्वास भी कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और ये आपके लक्ष्यों का हिस्सा है जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, हम एक अनोखी स्थिति में हैं इस ऑन पासिव यात्रा पर होने के कारण, क्योंकि हमने रास्ते में बहुत कुछ देखा है। हमने अपने सीईओ को जाना है, हमने उनकी ईमानदारी, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी दृढ़ता को जाना है, निश्चित रूप से इसे सफल बनाने के लिए। और यही कारण है कि आपको विश्वास और मानसिकता की आवश्यकता है। आपको वह दृढ़ता और आशावादी दृष्टिकोण रखना होगा और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हमारे सीईओ निश्चित रूप से हम पर विश्वास करते हैं। वह मानते हैं कि हम सभी सक्षम हैं। वह मानते हैं कि हम सभी सफल होंगे क्योंकि वह जो कर रहे हैं। हमें भी इसका थोड़ा-सा हिस्सा लेना चाहिए और इसे अपनी जीत की रणनीति का हिस्सा बनाना चाहिए। यदि आपके पास यह नहीं है, तो यह आपके संघर्ष को और भी कठिन बना देगा, क्योंकि आप लगातार खुद पर संदेह कर रहे हैं। आपके अपने मन में यह रोलर कोस्टर चल रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूं? शायद मैंने कुछ सुना हो, और आप किसी चीज को देखने के चक्कर में गहरे चले जाते हैं और आप बहुत भ्रमित और थोड़ा-सा उलझन में पड़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है। और आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपको बस पता नहीं होता कि क्या करें। क्या सच है, क्या झूठ है, किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं करना है। यह बहुत खतरनाक है, जब तक कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात है। यदि आपके पास वह सहनशीलता है, यदि आपके पास वह आशावादी दृष्टिकोण है और आपका विश्वास है, तो आप उस तूफान का सामना कर लेंगे। यदि नहीं, तो एक अच्छा मौका है कि तूफान आपको पकड़ लेगा और आपको डुबो देगा। अरे वही नहीं है को हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हमें फिर से आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी मिले, तो जितने अधिक लोग संभव हो उस शुरुआती रेखा पर हों। यही वह है जो हम चाहते हैं। उसका एक हिस्सा, क्या आप जानते हैं, ये सकारात्मक लोगों के आसपास रहना है। यही सुनिश्चित करना है कि आप सही भीड़ के साथ रहें, बजाय इसके कि नकारात्मक माहौल में फंस जाएं। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये आपकी मदद नहीं करता और ये निश्चित रूप से नहीं है। यह आपकी उन कौशलों और आदतों को विकसित करने में मदद नहीं करेगा जो आपको जीतने का फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए चाहिए। सीखना और बढ़ना वास्तव में उस जीतने के फॉर्मूले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता। हमेशा नई चीजें सीखने और नए कौशल विकसित करने की गुंजाइश होती है। निरंतर ज्ञान की खोज करना और नए कौशल विकसित करना ताकि आगे बढ़ सकें और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकें, निश्चित रूप से एक सफल सूत्र का हिस्सा है। यही कारण है कि हमारे सीईओ हमें पहले से ही बता रहे हैं कि बदलाव होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चीजें बदलती हैं, आप जानते हैं। उस सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है जानना और यह भी स्वीकार करना कि समय आगे बढ़ चुका है, नवाचार में सुधार हुआ है, नई चीजें आई हैं और उन्हें न केवल व्यवसाय के सूत्र में शामिल करने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें उन ऐप्स में भी उपयोग करने की आवश्यकता है जिन्हें हम उपयोग करने जा रहे हैं। यही कारण है कि यदि आप सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो बदलाव अपरिहार्य होगा। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे आप सीखते हैं और बढ़ते हैं, आप खिलते हैं। आप एक अधिक जानकार व्यक्ति बन जाते हैं। आप खुद को बदल रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा है कि ऑन पैसिव की मेरी यात्रा ने मुझे बहुत बदल दिया है। मैंने विकास किया है।
मैं बहुत अधिक बन गया हूं, आत्मविश्वासी व्यक्ति बन गया हूं, यह निश्चित है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं कई चीजें याद रख सकता हूं। और यहीं पर मैं आप लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करता हूं कि पाठ्यक्रम पर बने रहें, हमारे साथ रहें और उन चीजों को सीखें जो मैं रोजाना सीख रहा हूं। नई कौशल और आदतों को विकसित करने का एक और हिस्सा है क्रिया, इट्स योर इन दृढ़ता। अपने लक्ष्यों की ओर लगातार कार्य करें और असफलताओं के बावजूद दृढ़ रहें। यह कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर की दिशा में नहीं होगा। यह अधिकतर ऊपर एक व्यक्ति के रूप में बढ़ना आपको प्राप्त कर रहा है। आपका ज्ञान आपको अधिक दृढ़ संकल्पित बनने में मदद कर रहा है और यह निश्चित रूप से आपको वह दृढ़ता दे रहा है जिसकी आपको आगे बढ़ते रहने के लिए आवश्यकता है। हमने कई बार 2 फीट फ्रॉम गोल्ड के बारे में बात की है, लेकिन अब यह सब एक हिस्सा है। यह शब्द मैं नहीं बना रहा हूं। यदि आप एक विजयी सूत्र के लिए खोजें, तो मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं, वह काले और सफेद में वहां होगा। यह कुछ ऐसा है जो अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है, यह कुछ ऐसा है जिस पर अच्छी तरह से शोध किया गया है और यही हमें अन्य लोगों से अलग करता है। मैंने आपसे कल या परसों कहा था, हम सभी उद्यमी हैं। आप में से हर एक जो आज यहां है, 250 से अधिक लोग एक उद्यमी है। क्यों? क्योंकि आपने वह निर्णय लिया है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का और आपने तय किया है मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाऊंगा। और फिर आप कुछ बेस खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर ऑन पैसिव आया और आपने तय किया यही मेरे लिए सही है। ये वही है जो मेरे लिए सही लगता है। यह वही है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं और मैं इसके साथ जा सकता हूं। या आप एक उद्यमी बन रहे हैं, अन्यथा अंदाजा लगाइए कि आप क्या कर रहे होते। 9 से 5 तक अपनी किस्मत को स्वीकार कर रहे होते। यही हमें भीड़ से ऊपर और अलग खड़ा करता है, क्योंकि हम यह स्वीकार नहीं कर रहे क्या कि यही हमारी किस्मत है। हम जानते हैं कि आपके अंदर कहीं कि आपके लिए और भी कुछ है। यह सिर्फ एक नहीं है। जीवन की प्रक्रिया वंशामूल, फिर हम या आप मर जाते हैं। हम और चाहते हैं, हम जीवन की कुछ बेहतरीन चीजें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास मजबूत इच्छा शक्ति वाली है, बस लगातार आगे बढ़ती रहती है। लेकिन एक ताकत जो उन्होंने अपने अंदर देखी है और जिसका वह उपयोग करती है, वह है उनका भगवान में विश्वास। सही, वह हमेशा से वहां रहा है। वह अपनी मान्यताओं के बारे में अत्यधिक खुली रहने वाली पहली लोगों में से एक थी। और अंदाजा लगाइए उन्होंने क्या किया। उन्होंने खुद को देखा और सोचा मेरी ताकतें क्या हैं। क्या क्या आप जानते हैं क्या मेरे बारे में ऐसा क्या है जो मेरी ताकत का हिस्सा है? और वह है उनका विश्वास। और अंदाजा लगाइए उन्होंने उसके साथ क्या किया। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उन्होंने वेबिनार बनाए हैं, उन्होंने हर तरह की चीजें की हैं जो उनकी उस आंतरिक ताकत के इर्द गिर्द घूमती हैं। और वह है उनका भगवान में विश्वास, क्योंकि वही उनकी ताकत है, वही उनकी खुशहाल जगह है। वहीं वो बहुत आत्मविश्वासी हैं। ठीक है, चाहे वह इसलिए हो क्योंकि वो बाइबल बहुत पढ़ती हैं या जो वह कर रही हैं उसमें उनका विश्वास। और वहीं पर वह अपनी ताकतों के साथ अत्यधिक तालमेल में रही है। हर किसी के पास एक होता है। उदाहरण के लिए मेरे लिए ये खाना बनाना है। मैं पेशे से एक शेफ हूं और वह क्षेत्र है जिसमें मैं अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करता हूं। अगर लोग मुझसे खाना बनाने से संबंधित सवाल पूछते हैं तो मुझे पता है कि आप जानते हैं, मैं उस माहौल में काफी खुश हूं क्योंकि मैंने इसे 40 साल से अधिक समय तक किया है। और यह वह जगह है जहां आप खुद को देखते हैं और सोचते हैं वास्तव में ऐसा क्या है जिसमें मैं वास्तव में सहज हूं, मजबूत और अच्छे हैं। जब आप इसे चिन्हित करते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं उन ताकतों और कौशलों और अपने अनुभवों की पहचान करने के लिए। साथ ही अपनी ताकतों और संसाधनों को सीखना और उनका लाभ उठाना भी रणनीतिक योजना के साथ आता है। अपनी ताकतों और संसाधनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए एक योजना विकसित करें। यह कहना बहुत अच्छा है, मुझे पता है कि मेरी ताकतें क्या हैं, लेकिन अगर आप उन्हें उस चीज में लागू नहीं कर रहे हैं जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वास्तव में उन ताकतों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो एक बार जब आपने पहचान लिया कि आपकी ताकतें क्या हैं, आप किसमें अच्छे हैं, तो आपको एक योजना बनानी होगी कि मैं अपने व्यवसाय के वातावरण में अपनी ताकतों का उपयोग कैसे करूंगा जिसे मैं फिर से लाभ उठा सकूं। मेरे लिए चीजों को आसान और बेजान रहा था और जो हम कर रहे थे उसका हिस्सा बनाकर उसका उपयोग कर रहा था। मैंने तब यह भी सोचा, खैर मैं क्या उपयोग कर सकता हूं, मैं इसे अपनी योजना में कैसे शामिल करने जा रहा हूं और मैं इन सब को पूरा करने के लिए किन संसाधनों का उपयोग करने जा रहा हूं। हमारे पास ग्लैंपिंग साइट थी, मेरे पास एक रसोई थी और हमने यह सब एक मोबाइल फोन के साथ किया। हमारे पास कोई शानदार उपकरण नहीं था, हमारे पास कोई ऑडियो या अच्छी लाइटिंग या ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने इसे सचमुच किया जेन के पकड़ने के साथ। एक हाथ, एक मोबाइल फोन और अंदाजा लगाइए क्या यह वास्तव में अच्छा काम किया। लेकिन हमने उस मार्ग को अपनाया
जिसमें हमने उस समय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके एक योजना बनाई। कुछ ऐसा बनाने में सक्षम होने के लिए जो वास्तव में देखने में काफी अच्छा है, इसे अब भी देखा जाता है। अब मेरे पास अभी भी है, मुझे लगता है मेरे YouTube चैनल कनेक्टिंग विद कुकरी पर 4 या 5,000 लोग हैं। मुझे वहां संदेश मिलते हैं और लोग बार-बार वापस आते रहते हैं। ये बहुत मजेदार था। लेकिन यही वह है जो आपको करना चाहिए। आपको जो आपके पास है उसके साथ संसाधनशील होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कहावत है सभी उपकरण और कोई विचार नहीं। ये कितना सच है कि आप सब कुछ का सबसे अच्छा खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई योजना नहीं है कि आप इसे कैसे उपयोग करेंगे, इसे उस चीज में कैसे लागू करेंगे, जिसे आप लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यह बेहतर है कि आप अपनी ताकतों, अपने कौशल सेट की पहचान करें। मैं इसे एक परिचालन में कैसे डालने जा रहा हूं, उस योजना को बनाकर और फिर आपके पास जो संसाधन हैं, उनका उपयोग करके अपने चारों ओर उस योजना को लागू करने के लिए जहां आप जाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह सब वास्तव में दिलचस्प है। अगला फिरका जो एक विजयी सूत्र बनाता है, वह है एक सहायक नेटवर्क का निर्माण, सहयोग और टीम वर्क के साथ खुद को घेरना और प्रतिभा और व्यक्तियों के साथ सहायक होना। यह कुछ ऐसा है जो हम कर रहे हैं। अभी हम यही कर रहे हैं। यह बिल्कुल वही है, आप जानते हैं, जहां हम वास्तव में ऑन पैसिव समुदाय के साथ हैं। यह नेटवर्क है ना? यह है लोगों का समूह, हम सभी का एक साथ सहयोग, हमारे ऑन पैसिव के पारिस्थितिकी तंत्र में सफलता प्राप्त करने के एकमात्र लक्ष्य के साथ। ये वह है जो आपको सफल होने के लिए करना चाहिए। टीम में मैं नहीं होता है ना? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक साथ हैं, सामूहिक रूप से सभी जीत रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है, मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि पहले मेरा व्यवसाय चल रहा हो, लेकिन फिर मैं फिर से वापस आऊंगा। जितने लोगों की मैं संभवतः मदद कर सकता हूं, उन्हें नई चरण में भी अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए। तो ये सब ये जानने का हिस्सा है कि व्यक्तिगत रूप से आप चीजें हासिल कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से आप महान चीजें हासिल कर सकते हैं। और यह वही है जो हमारे सीईओ एश मुफारो मानवता के संबंध में करना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से वह पहले से ही बहुत कुछ करते हैं। हमने उन्हें कई जगहों पर जाते हुए देखा है, खाना, कंबल और पानी और इस तरह की चीजें वितरित करते हुए। यह एक व्यक्तिगत प्रयास है जो फर्क डालता है। बिल्कुल, यह करता है। लेकिन सामूहिक रूप से सभी के नेटवर्क और सहयोग के साथ आप महान चीजें कर सकते हैं। यहीं पर पॉइंट पैसिव आता है और वह समुदाय वास्तव में फर्क डालता है। सदस्यता और मार्गदर्शन की खोज करने वाले मार्गदर्शक भी, माफ करें, मेंटरशिप, सदस्यता और मार्गदर्शन नहीं, मेंटरों से मार्गदर्शन प्राप्त करना और अनुभवी लोगों से सीखना सफल सूत्र बनाने के प्रमुख तरीकों में से एक है। क्यों? क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं और सीखने का सबसे अच्छा तरीका है किसी ऐसे व्यक्ति से सीखना जो आपसे अधिक जानता है। टीवीओ से किसी की चापलूसी कर रहे हैं या किसी को अच्छा महसूस करा रहे हैं। ये आप हैं जो हर चीज के बारे में पूरी तरह से ईमानदार और स्पष्ट है। कह रहे हैं मैं सीखना चाहता हूं। क्या संदेश या आप मुझे क्या दे सकते हैं ताकि मैं इसे सीख सकूं? फिर आप अपने चारों ओर की हर चीज का उपयोग करने के रास्ते पर अच्छी तरह से हैं, ताकि आपको वह नई कौशल, वह नया ज्ञान मिल सके, ताकि आप इसे लागू कर सकें, इसका लाभ उठा सकें और फिर यह समझने के लिए एक अच्छा योजना बनाएं कि क्या चल रहा है। हम कुछ और करेंगे। सफल नेटवर्क बनाने के अंतिम भाग का हिस्सा नेटवर्किंग है। उन लोगों के साथ संबंध बनाना जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। और पैसिव समुदाय एक शानदार समुदाय है। हम अब एक दूसरे को काफी हद तक जानते हैं क्योंकि हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन यह वहीं रुकना नहीं चाहिए। अन्य क्षेत्रों में विस्तार करना, अन्य समुदायों के भीतर और नए सहयोग बनाना और अन्य लोगों के साथ नेटवर्किंग करना हमेशा एक बहुत अच्छा विचार है। नए तरीकों को सीखने के लिए, नई कौशल सीखने के लिए, कुछ ऐसा सीखने के लिए जो आपके व्यवसाय और उद्यमिता की यात्रा में आपकी मदद करेगा। जब कोई व्यक्ति बार बार वही बात कहता है, तो आप जरूरी नहीं कि उस एक व्यक्ति की बात सुने। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते वही बात कहता है, क्या अनुमान है? आप थोड़ा और ध्यान से सुनते हैं। वे वही बात कह सकते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। उनकी प्रस्तुति अलग हो सकती है,